सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज 8 मार्च है और 8 मार्च दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन स्वर्ण समाज ने बुलाया था। और उस स्वर्ण समाज ने जो आगाज किया था पूरे स्वर्ण समाज को, उसमें कुछ ही लोग पहुंचे थे। और कुछ लोगों की बात की जाए तो वही लोग जो कि हिंदू धर्म के ठेकेदार, जो हिंदू धर्म का जो बेड़ा उठाकर चलना चाहते थे, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, इस देश में बटोगे तो कटोगे की राजनीति कर रहे थे। और जो दलित समाज है, जो दलित समाज की बात की जाए, चाहे धोबी, धानुक, गडरिया और जो है जाट, गुजर, यादव, जो उनका जो झंडा डंडा उठाकर चल रहे थे, वो उन्हीं को आज विरोध करने के लिए, उन्हीं का टारगेट करने के लिए आज जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन बुलाया। और धरना प्रदर्शन में उन्होंने कहा कि हम यूजीसी का विरोध करते हैं। सोचिए, जो स्वर्ण समाज अभी तक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा था, अब वही स्वर्ण समाज हिंदू राष्ट्र का विरोध करने लगा। हिंदू राष्ट्र की बात की जाए, मैंने हिंदू राष्ट्र का विरोध करने की बात इसलिए की क्योंकि इसी हिंदू राष्ट्र में जो अभी तक जो है कहते थे कि हम हिंदू समाज नहीं बटेगा, अब ये जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, ये खुद ही हिंदू राष्ट्र को बांटने के लिए पहुंच गए। उन्होंने खुद ही वहां जाकर उस यूजीसी का विरोध किया। मैं पूछता हूं, अभी तक 36,000 जो स्टूडेंट जो मरे हैं वो किस समाज के हैं? वो वही SC ST OBC। और वो लोग जो मरे हैं वो चाहते हैं कि यूजीसी आना चाहिए क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया। और भेदभाव किसने किया? उसी स्वर्ण समाज ने। और स्वर्ण समाज ही आज कह रहा है कि हमारा जो है हक छीना जा रहा है। हक कौन किसका छीन रहा है? आजाद भारत हुआ, आजाद भारत में यही स्वर्ण समाज गुलामी कर रहा था, यही अंग्रेजों की वो लैट्रिन साफ करता था, यही स्वर्ण समाज है जो कि देश को आजाद नहीं होने दे रहा था। आजादी में किसी तरीके का रोल RSS का नहीं है, किसी तरीके का रोल इस स्वर्ण समाज का नहीं है। क्योंकि स्वर्ण समाज की बात की जाए, जो बनिया है वो अपना व्यापार कर रहा था, और जो है क्षत्रिय और ब्राह्मण है वो जजेस वगैरह बनकर इसी जो दलित समाज है उसको जो काट करने के लिए बैठा हुआ था। जबरदस्त सबको घसीट के बसों में डाल के अरेस्ट कर रही है। इस तरह से हमारी आवाज को नहीं दबाया जा सकता। काला कानून यूजीसी एक्ट है, उसे वापस लेना पड़ेगा। हर तरीके से विरोध हुआ। और जब अंग्रेज भाग गए तो ये हमारे देश के जो काले अंग्रेज, इन्होंने हमारे देश की सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। और आज ये उस पर कुंडली बनाकर बैठा हुआ है। उस धन धरती को इन्होंने बटने नहीं दिया। और आज ये कहते हैं हमारे देश का हिंदू बटेगा तो कटेगा। अब जो थोड़ा बहुत हक अधिकार बाबा साहब ने हमें दे दिए, संविधान ने हमें दिए, उसके बदौलत आज जो SC ST OBC जो शिक्षित होने लगा, पदों पर जाकर अपने परिवारों को संपन्न करने लगा, आज इसी स्वर्ण समाज ने पूरी तरीके से अपने दिल की जो आग थी, अपने दिमाग की जो सोच थी, वो लाकर खड़ी कर दी जनता। आज जो है उस देश में आज गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब मोदी जी ने स्वर्ण समाज के विरोध में जो एक यूजीसी को लाए गए थे, अब विरोध क्यों कहा? क्योंकि ये स्वर्ण समाज जो है वो SC ST OBC पर अत्याचार करता था। उनके महिलाओं के बच्चों के साथ रेप जैसी घटनाएं होती थी तो करने वाला कौन था? स्वर्ण समाज। कहीं ऐसा आपने देखा कि स्वर्ण समाज की किसी भी लड़की के साथ कहीं रेप हुआ हो और वो कहीं उजागर हुआ हो? लेकिन दलित समाज की बेटियों के साथ, बहनों के साथ आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ तक कि वाल्मीकि जो कि भंगी समाज जो कहते हैं जिसको, उसको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ब्राह्मण अगर जो है उस समाज को भी नहीं छोड़ना चाह रहा,
उस समाज को आज गटर में घुसा रहा है, तो उसको हिंदू राष्ट्र ने हिंदू बना के रखा गया है। वो कैसा हिंदू है? कहीं भी देखो आप गटर के अंदर घुस जाते हैं, उन्हें दारू पिला दी जाती है और उसके बलबूते वो गटर के अंदर डुबकियां लगाते हैं और सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। हिंदू राष्ट्र करके वो डंडे और झंडे उठाते हैं। लेकिन आज इन्हीं हिंदुओं का विरोध करने के लिए वही स्वर्ण समाज आज जंतर मंतर दिल्ली पहुंचा और जंतर मंतर पर उनकी सोच, उनके गुरुओं की सोच और जो करणी सेना है, करणी सेना के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचे, जो कि पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। अब हिंदू राष्ट्र कहां चला गया? अब होली के समय की बात है, अभी 2 दिन पहले जो बच्चियों का शोषण हुआ, किस तरीके से देखा, उनके चेस्ट को दबाया गया, उनके इनर बियर्स को उतारा गया, उनके जो है बॉडी पार्ट्स के अंदर पाइप डाला गया, किस तरीके से पानी मार रहे हैं, रंग लगा रहे हैं। तो क्या ये छेड़छाड़ नहीं है? क्या हिंदू राष्ट्र अगर बन जाता, क्या इसी हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए अगर जो मनुस्मृति लागू कर दी जाती, तो सोचिए अभी तो संविधान है, तभी हाल है। अगर संविधान को हटा दिया जाए तो इस देश में जो दलितों का शोषण किस कदर जाएगा, सोचिए। जब संविधान है तो इस कदर शोषण है और संविधान नहीं होगा तो क्या होगा? मैं हिंदू धर्म का जो झंडा उठाने वाले उन दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। 2027 में अभी आपकी आंखें खुलने वाली हैं। अगर आप लोग एकजुट नहीं हुए तो ये जो अभी वक्त है इससे भी बुरा वक्त आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद सत्ता कभी भी दलित समाज की नहीं आने वाली। अगर आप लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र ना बने, आप लोग चाहते हैं कि एक उत्तम राष्ट्र की कल्पना की, जो गौतम बुद्ध जी के समय, सम्राट अशोक के समय उन्होंने जो प्रण लिया था, उस प्रण को आज अगर किसी तरीके से एक छाया के रूप में देखा जा रहा है तो बुद्धिज्म के द्वारा। हम चाहते हैं कि हमारा देश वही कल्पनाओं का देश बने जो कि उत्तम राष्ट्र की कल्पना की जाती है। इसके लिए ना तो हमें ये हिंदू राष्ट्र चाहिए, ना ही हमें कोई हिंदू राष्ट्र का विरोध करने वाला होने की जरूरत है, क्योंकि जब हमारे देश में बुद्धिज्म आ जाएगा ना तो कोई हिंदू राष्ट्र का विरोध करेगा और ना ही किसी और राष्ट्र का इस तरीके से निर्माण करने की बात की जाएगी। साथियों, एक उत्तम राष्ट्र वो किसी भी धर्म का, संप्रदाय का समर्थन नहीं करता। तो आपको अगर कोई हक अधिकार दे सकता है तो केवल और केवल हमारे देश का जो दलित जो कि मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तभी सुधार हो सकता है। अगर 85% दलित समाज के लोग 15% जनरल समाज के लोगों को लाकर सत्ता में बैठाते रहेंगे तो इस हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है वो अवश्य पूरी हो जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके ऊपर उत्पीड़न ना हो तो अभी के जो है आज 8 मार्च का जो यूजीसी विरोध करने वाला जो प्रदर्शन है उसको देखकर कुछ सीखिए। साथियों, आप लोगों की क्या राय बनती है हमारी इस वीडियो पर, हमें अवश्य बताएं। यदि आप लोग हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी सहमत हैं तो हमारी वीडियो को शेयर करें, उसको लाइक करें और उस पर अपनी जो भी राय है चाहे अपनी राय प्रस्तुत करें। धन्यवाद।